एल्डिहाइड्स भी जो है क्लास 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नोमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका नोमेनक्लेचर नहीं होगा तो इसका भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो आज के क्लास में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है CHO। ये जो CHO होता है वो बॉन्ड के रूप में कुछ इस तरह अरेंज रहता है। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो पार्ट है इसको काफी सावधानी से देखना होता है, क्योंकि जब बॉन्ड के तरह लिख देता है तो पता ही नहीं चलता है कि कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो टर्मिनल में जब ये रहेगा तो एल्डिहाइड है और बीच में रहेगा तो कीटोन है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ H रहेगा तो ये एल्डिहाइड है, क्योंकि ये पार्ट C डबल बॉन्ड O ये कई तरह के कंपाउंड्स बनाता है और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ H लग गया तो एल्डिहाइड, OH लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड, Cl लग गया तो एसिड क्लोराइड, सिर्फ O लग गया तो ईस्टर। कई तरह के कंपाउंड्स हैं। एल्डिहाइड के लिए इस CO पर H लगा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। CO को कहा जाता है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O और इसका ये दो बॉन्ड खाली रहेगा, उसमें कुछ भी जुड़ेगा, अपने जरूरत के हिसाब से जुड़ेगा और नए नए फंक्शनल ग्रुप तैयार करेगा, लेकिन सब में ये कार्बोनाइल कार्बन कहा जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो आएगा RCHO या फिर CnH2n+1CHO। तो इस फंक्शनल ग्रुप में C है तो यहाँ जो N होगा वो 0 से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, दो प्रीफिक्स यूज होता है, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। फॉर्माइल में कार्बन इज काउंटेड C एटम काउंटेड, ऑक्सो के केस में C एटम नॉट काउंटेड। सफिक्स इसके लिए यूज होता है अल। कॉमन नेम इसका होता है वेरियस। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसी पर बेस्ड इसका नाम होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड से बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड एंड सो ऑन। तो वेरियस इसका रहता है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। वेरियस बेस्ड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। आयुपिक नेम अल्क, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए अल्क। फिर आता है ANE या ENE या YNE, जो बॉन्ड रहेगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है अल, तो E के बाद A आ रहा है तो इसलिए E को हटा देंगे और बन जाता है हमारा अल्क ANOAL, अल्केनल। ये जो Al लिया गया है एल्डिहाइड से लिया गया है, एल्डिहाइड Al। इसका होमोलोगस सीरीज देखें। फर्स्ट मेंबर N बराबर हमारा 0 तो आ जाएगा HCHO।
HCHO हमारा हो गया HC डबल बॉन्ड OH। इसी को कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग लिख लेते हैं CH2O भी। HCHO जनरली लिखा जाता है, पर कहीं कहीं CH2O के रूप में भी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। CH2O भी HCHO है। इसका जो है आईयूपैक नेम मिथेनल, एक कार्बन मीथ AN-अल, और इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी इसका काफी इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेंबर N बराबर 1 रखेंगे तो आ जाता है CH3CHO, HCHC डबल बॉन्ड OH। तो CH3CHO, 2 कार्बन, ईथ ANAL, इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जो इसका नाम है वो ज़्यादा यूज होता है, क्वेश्चंस उस पर ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिथेनॉल इथेनॉल। तो इसलिए हमें वो दोनों नाम ज़्यादा याद रखना है, ज़्यादा यूज करना है। थर्ड मेंबर N बराबर 2 C2H5CHO, C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनल, कॉमन नेम इसका प्रोपियोनल डिहाइड। फोर्थ मेंबर है N बराबर 3 रखने पर मिलेगा C3H7CHO। 2 लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए CH2 होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर भी हम अपना फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में 2 लगातार के बीच का डिफरेंस CH2 होता है। तो इस वाले से 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना है, हमको अगला मेंबर मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, आ जाएगा नाम इसका ब्यूटेनल, ब्यूटाइरल डिहाइड। इसका नाम हो गया ब्यूटाइरल डिहाइड। इसका फिफ्थ मेंबर N बराबर 4 C4H9CHO। स्ट्रक्चर इसी में CH2 बीच में जोड़ लेना है। पेंटेनल, वालेरल डिहाइड, इसका कॉमन नेम वालेरल डिहाइड। ये 5 मेंबर जो है एल्डिहाइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनका कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना होगा। एल्डिहाइड्स पे जो है हम लोगों का ये 7 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेसिस पर ही ये है हमारा। इसमें अगर हम लोग पेरेंट चेन देखें तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन, कोई साइड चेन नहीं, नाम होगा ईथ से शुरू, सिंगल बॉन्ड है ANE, 1 पे 2 पर, 1 और 2 पर डायल, 1,2 डाइअल, तो नाम हो जाएगा इथेन। अब E के बाद D है, तो इथेन 1,2 डाइअल। इसका नाम, एक नाम तो है बेंजल्डिहाइड, और ये कॉमन नेम भी है
आयुपेक नेम भी है, ये कॉमन नेम भी है और आयुपेक भी है, इसलिए दोनों एक्सेप्टेड है। पर अगर हम लोग अपने पैटर्न पर इसका नाम भी देंगे, ये मेरा बनेगा पेरेंट चेन, ये बनेगा साइड चेन, 1 फिनाइल, एक कार्बन के लिए मीथ, AnAl मिथेनल, ये भी इसका नाम हो सकता है और वो आयुपेक के द्वारा एक्सेप्टेड है। इसमें अगर हम लोग पेरेंट चेन देखें तो यहीं से शुरू करना है, क्योंकि CHO से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहां से शुरू होगा, यहां तक 3 कार्बन, 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड An, 1 पे अल, तो E हटाकर अल लगा देना है। इसमें ANE का E हट जाएगा क्योंकि E के बाद A आ रहा है, और 1 पे अल है इसलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा पेरेंट चेन इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो 1 2 3 4, ये हो गया इथाइल, 2 पर इथाइल, 2 पर इथाइल, 4 के लिए ब्यूट, 2 पर इन, 1 पे अल, तो E के बाद A है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूट 2 इन अल। इसमें हम लोग देखें तो पेरेंट चेन तो यही बनना है, CHO से शुरू होगा, CHO पे खत्म होगा। ये साइड चेन है, ये साइड है, ये साइड है। नंबरिंग हमारे लिए इधर से होगा क्योंकि OH ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से। 1 2 3 4, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सो, इसका क्लोरो, इसका मिथाइल। तो C हमारा पहले आता है, लिखेंगे 3 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड An, 1,4 डाई अल, तो ENE पूरा रह जाएगा। 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। अब इसके लिए OL नहीं लगा सकते क्योंकि OH से बड़ा फंक्शनल ग्रुप CHO है। अब OL जो है हमारा तब लगता है जब OH से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन अभी जो है OH से बड़ा CHO है, इसलिए इसके लिए हाइड्रोक्सी ही लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है CHO और COOH। तो CHO से बड़ा ग्रुप है हमारा COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा ग्रुप है। नंबरिंग इधर ही से शुरू करना है, 1 2 3, कोई साइड चेन नहीं, तो ये हो गया हमारा प्रोप, सिंगल बॉन्ड An, 1 ओइक एसिड। ये कार्बन काउंट हो ही गया, सिंगल बॉन्ड काउंट हो ही गया, ये हो ही गया, लेकिन ये हमारा नहीं आया। अब इसके लिए लगाना होगा प्रीफिक्स। तो जब प्रीफिक्स लगाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है फॉर्माइल, एक है ऑक्सो। तो जब हम लोग कार्बन को यहां गिन ही लिए प्रोप में, तो यहां पर नहीं काउंट हो रहा है, और जब नहीं काउंट होता है तो लगाना होता है ऑक्सो। तो इसका नाम आएगा 3 ऑक्सो। 3 पर ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पेरेंट चेन यही होगा, CHO से शुरू होगा, CHO पे खत्म होगा। चैन कितना भी छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या चैन इससे बड़ा कोई और भी चैन रहता तो भी हम सेलेक्ट नहीं करते। तो CHO से शुरू, CHO पे खत्म, 1 2 3।
अब ये देख रहे हैं कि CHO इसका काउंट नहीं हो रहा है, हम इसके लिए प्रोप अगर लिखेंगे रूट वर्ड तो ये तो छूट रहा है, टोटल तो 4 कार्बन है। तो वैसे क्वेश्चन में CHO के लिए हमको लगाना होता है फॉर्माइल, हम ऑक्सो नहीं लगा सकते इसके लिए। ऑक्सो इस केस में लगाते हैं जिसमें C जो है काउंट हो गया चेन में, तो C जो है चेन में काउंट हो गया तो हमको CHO नहीं काउंट करना है, C नॉट काउंटेड फॉर ऑक्सो। यहां पर C को काउंट करना है तो यहां लगेगा फॉर्माइल, यहां ऑक्सो नहीं लगा सकते। तो फॉर्माइल लगाएंगे तो 2 फॉर्माइल, 3 के लिए प्रोप ANE हो जाएगा 1,3 डाइओइक एसिड। तो 2 फॉर्माइल प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ये हम लोगों का इसका नाम होगा। तो होप ऑक्सो और फॉर्माइल डाउट क्लियर हो गया। एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो ऐसे हैं जिनके लिए हमें स्पेशल जो है तरह के नेमिंग को भी सीखना है। इसमें हम लोग जो है एल्केन कार्बल्डिहाइड का फॉर्मेट यूज करते हैं। इस फॉर्मेट के नोमेनक्लेचर के यूज का कुछ कंडीशन है। कंडीशन है कि अगर हम लोग जो है एल्डिहाइड ग्रुप हमारे कार्बन चेन में प्रेजेंट है, सबसे मेन कार्बन चेन वही है, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप वही, फिर भी हम किसी भी तरीके से उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको इस फॉर्मेट का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारे पास CHO है, CH2 है, CH2 है, CHO है। पेरेंट चेन मेरा ये हो गया 4। नंबरिंग करेंगे यहां से शुरू 1 2 3 4। हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, E, 1 पे 4 पे डाइऑल, डाइअल। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो हम लोग पेरेंट चेन इसको लेंगे, सबसे बड़ा पेरेंट चेन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन में मेरा ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, लेकिन ये काउंट नहीं हो रहा है, जबकि ये तीनों एक बराबर है। तो अब अगर हम लोग ये कहें इसके लिए 2 फॉर्माइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, 1 और 5 पे 1,5 डाइअल। तो इसमें हमने क्या गलती किया, फॉर्माइल और अल एक ही फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 अलग अलग नाम यूज किया, जो कि नहीं हो सकता। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप रहता, यानी कि यहाँ पर अगर COOH रहता है, यहाँ COOH रहता है, तब इसके लिए फॉर्माइल ठीक है, हम ये बता रहे कि ये छोटा है, ये दोनों बड़ा है। पर इस चेन में ये क्यों छोटा है, ये इसके बराबर क्यों नहीं है, इसके लिए अल, इसके लिए फॉर्माइल क्यों? अगर हमारा ये क्वेश्चन रहे तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसके लिए फॉर्माइल लगा सकते हैं, फॉर्माइल सही है। लेकिन इस केस में क्यों? तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिसमें कहा गया हम CHO ग्रुप को मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते, हमें जरूरत है एल्केन कार्बल्डिहाइड का। इस पैटर्न पर हम लोग इसको नेम करेंगे। वैसे क्वेश्चंस जिसमें एल्डिहाइड मेन है, तो ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट
CHO is the मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारा CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हो और CHO कैन नॉट बी काउंटेड इन मेन चेन, अगर मेन चेन में हम उसको काउंट नहीं कर सकते तो हम लोगों को एल्केन कार्बल्डिहाइड के फॉर्मेट को यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को नेमिंग करने के लिए कहा गया कि हमें एल्केन कार्बल्डिहाइड यूज करना है। इसमें नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें इसके अलावा और नहीं लगा सकते। ये नेमिंग हम लोगों का हो गया गलत। अब इसको नेम करना है एल्केन कार्बल्डिहाइड के फॉर्मेट पे। कंडीशन 2 याद रखना है, CHO मेन हो और CHO को काउंट नहीं कर पा रहे तब इस तरीके को यूज करना है। इसीलिए इसको स्पेशल नेमिंग कहा गया। ये स्पेशल कंडीशन है, ये हर जगह जनरली यूज नहीं कर सकते हम। इसके साथ कंडीशन है ये 2 केस। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, इसका नेमिंग एल्केन कार्बल्डिहाइड। ये पार्ट हमारा बताएगा CHO। एक CHO है तो एक कार्बल्डिहाइड, 2 CHO है तो डाई कार्बल्डिहाइड, 3 CHO है ट्राई कार्बल्डिहाइड एंड सो ऑन। ये हमारा बताएगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमारा एक्सेप्ट CHO। इसमें पेरेंट चेन में CHO काउंट नहीं करना है। अब तक हमने पेरेंट चेन में पढ़ा कि वो चेन हम लोग को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सारे इंक्लूडेड हो। यहां पर हम नहीं कर पा रहे ऐसा कोई भी चेन, तो हमको क्या करना होगा, सबको इंक्लूड नहीं कर सकते तो सबको छोड़ देंगे। इस तीनों को छोड़ दिए, इस तीनों के लिए कार्बल्डिहाइड। अब बचा ये, अब इसका नाम ले लिए। तो 3 कार्बन है तो नाम लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ANE। 3 CHO ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये इसका आयुपेक नेमिंग होगा। ये तरीका नहीं होगा, ये गलत है। करना क्या है, पेरेंट चेन में CHO को छोड़कर गिनेंगे। CHO के लिए कार्बल्डिहाइड यूज हो गया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्माइल लगा सकते हैं CHO के लिए, क्योंकि CHO छोटा है, COOH बड़ा है। अगर इसका नाम लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 फॉर्माइल, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, 1,5 डाइओइक एसिड। ये हमारा, इसका नाम बिल्कुल सही है, इस केस में सही है, लेकिन इस केस में गलत हो गया, क्योंकि CHO के लिए फॉर्माइल भी, CHO के लिए अल भी इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। इसके नेम में प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। ये मोर एक्यूरेट हो गया, पर इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ ट्राई कार्बल्डिहाइड भी यूज करेंगे तो चलेगा, क्योंकि तीनों पर है। तो इसमें चल जाएगा अगर नंबरिंग नहीं भी करें, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये है, 1, 2, 3 लगा दे, उसका पोजीशन के साथ लिखें। सो इस तरह का जो भी रहेगा तो यही पैटर्न फॉलो नहीं करना है। ये हमारा गलत पैटर्न है, जिसमें हम फॉर्माइल इसके लिए यूज़ कर ले, अल इसके लिए यूज़ कर लें। ये 2 तरह का नेमिंग एक साथ यूज नहीं हो सकता। या तो CHO जो है फॉर्माइल के रूप में यूज होगा जब उससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप हो, या तो अल के रूप में यूज होगा जब वो मेन सीनियर हो। अगर ऐसा केस आ रहा है जब एक जगह
सीनियर भी है और एक जगह जूनियर बन जाए, तब उस केस में कार्बल्डिहाइड। इस केस में हमारा COOH है, COOH है, तो 1 2 3, 3 पर मेरा फॉर्माइल हम लगा सकते हैं। इस केस में फॉर्माइल इसके लिए सही है क्योंकि फॉर्माइल से बड़ा ओइक एसिड है। लेकिन अगर ऐसा कोई सा भी केस बनेगा जिसमें CHO मेन हो और उसको काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कार्बल्डिहाइड वाला पैटर्न फॉलो होगा। एल्केन कार्बल्डिहाइड का पैटर्न फॉलो करेंगे। एल्डिहाइड पर बेस्ड ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका नाम हमारा कई तरह से हो सकता है। पहला बेंजल्डिहाइड, जो काफी फेमस नाम है और सफिशिएंट है आयुपेक में भी, कॉमन में भी। दूसरा 1-फिनाइल मिथेनॉल, और तीसरा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तीनों नाम इसका सही है, तीनों आयुपेक के द्वारा एक्सेप्टेड है। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज कार्बल्डिहाइड। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला, ये वाला, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें गलती, 1 2 3 4 इसको बना लेते हैं पेरेंट चेन, जो कि पॉसिबल नहीं है। गलती क्या है इसमें, CHO CHO, अगर हम इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो ये मेरा एलिफैटिक और ये मेरा साइक्लिक कार्बन, तो ये मिलकर 4 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं बन सकता। इसमें 2 एलिफैटिक और 2 साइक्लिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इधर से ऐसा कोई कार्बन चेन नहीं हो सकता जो इस दोनों को काउंट कर ले। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से ऐसे नहीं बना सकते कि जिसमें CHO काउंट हो जाए। तो हमारे लिए एक ही तरीका बचता है, एल्केन कार्बल्डिहाइड। ये मेरा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके लिए तो कार्बल्डिहाइड, इसके लिए कार्बल्डिहाइड। और ये जो है साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन लिख सकते हैं, पर आयुपेक ने कह दिया इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, बेंजीन लिखो, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा इसका लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन 1,2, ये 1 ये 2, इस बेंजीन में नंबरिंग करेंगे। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों का ये पोर्शन, OH हमारा छोटा फंक्शनल ग्रुप हो गया, CHO बड़ा हो गया, तो ये मेरा एक साथ हो गया। OH हमारा प्रीफिक्स यूज होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी तो ठीक है। इसके लिए ओल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास CHO उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हमारा प्रीफिक्स ही लगेगा। तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया, ये 1 ये 2। और इस पूरे को अभी हमने देखा बेंजल्डिहाइड एक्सेप्टेड है, तो बेंजल्डिहाइड लिखेंगे। आउट ऑफ द 3 कोई सा भी लिख सकते हैं, बट बेंजल्डिहाइड मोर फेमस है, वेल नोन है, तो बेंजल्डिहाइड ही यूज करना है। C कंपाउंड जो है उसका नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सही है, सफिशिएंट है, बट इसका वेल नोन नाम है सैलिसाइलडिहाइड। ये कॉमन नेम भी है, आयुपेक के द्वारा एक्सेप्टेड नेम है सैलिसाइलडिहाइड, जिसमें OH ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। इसका नाम हम लोग कॉमन नेम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। अगर कॉमन नेम इसका पूरा बोला जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में इसी तरह ट्विस्ट करता है क्वेश्चन कि ये कंपाउंड दे देगा और तीनों नाम दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो तीनों सही है, ये आयुपेक है, ये आयुपेक है, ये कॉमन भी है, ये कॉमन है। डी वाले में अगर हम लोग देखें तो COOH फंक्शनल ग्रुप है, जब ये रहता है तो कुछ और तो सोचना ही नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप वही है, तो पेरेंट चेन यही बनेगा। ये मेरा साइड चेन, ये मेरा साइड चेन, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए फॉर्माइल। 1 2 3, 1 2 क्लोरो 2 फॉर्माइल, F मेरा बाद में, C पहले, तो 2 क्लोरो 2 फॉर्माइल, प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE 1,3 डाई ओइक एसिड। यहां D आ रहा है इसलिए E को रखना है। E वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग अगर देखें तो CHO 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 लगातार है, हम लोग पेरेंट चेन किसी को भी बनाएंगे काउंट नहीं हो सकता। ये हमारा अल्केन कार्बोल्डिहाइड के फॉर्मेट पे है, CHO से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और काउंट भी नहीं कर सकते। ये मेरा बनेगा पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड रहता तो ये नहीं लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 जो है ये तीनों अलग अलग पे है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पे है, तो लिखेंगे 2 3 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो इसका नाम इस तरह हम लोग करेंगे। तो ये सारे कुछ जो है एल्डिहाइड के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का।